आज एक ऐसा वाक़या निकला है कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आप शायद एटीएम जाने से भी कतराएंगे। क्यों? क्योंकि अब एटीएम जो है वो कुछ इस तरह के नोट देना शुरू कर गया है कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार ये एटीएम में से किस तरह के नोट निकल रहे हैं, किस तरह का ये पैसा निकल रहा है। हमारे साथ एक शख्स यहाँ पे मौजूद हैं। पहले तो इनसे कहूँगा वो पहले नोट दिखाइए। नोट देखेंगे आप, ये नोट इन्होंने एटीएम से निकाला है। इनके मुताबिक जो इन्होंने कहा कि ये इन्होंने एटीएम से निकाला है, एसबीआई भरत रोड में जो एक एटीएम वहाँ पर है, वहाँ से इन्होंने ये निकाला है। लेकिन एटीएम ये नोट अगर आप देखेंगे, नोट की हालत अगर आप देखेंगे तो आप बताएं कि आखिरकार क्या ऐसा नोट एटीएम में से निकल सकता है। ये एसबीआई के एटीएम से निकाला है। ये एटीएम मशीन भरत रोड पर है और ये शख्स जो है हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने हमारे साथ राब्ता किया और इन्होंने कहा देखिए कि मेरे साथ क्या कुछ हो गया और मुझे इस समय बड़ी ज़रूरत थी और ये मैंने नोट तो निकाला और मेरे पास सिर्फ यही इस समय पैसे हैं, लेकिन अब मैं ना घर जाने का हूँ ना कुछ करने का। तो इन्हीं से बात करेंगे। पकड़िए पहले आप अपना नोट और मुझे बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इसाक भट्ट है। कहाँ से आप? मैं कुल्हाड़ में रहता हूँ सर जी। असल में मैं सुबह कुछ सामान लेने आया था। मुझे कल मकान का काम चल रहा है। मैंने सामान लेके अब गाड़ी वाले को किराया देना था। आज हमारी गाड़ियाँ भरतपुर पीछे देसा मतलब भरत रोड पे गाड़ियाँ हमारी लगती है, तो मैंने यहाँ से पैसे निकाले। भरत रोड के जो अगली साइड में एसबीआई एटीएम है, 500 मैंने वहाँ से निकाले। तो वहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये नोट ऐसा है। अब वहाँ कोई गार्ड भी नहीं होता, कोई मुझे नहीं मिला। बल्कि मैं जब ये नोट, बाकी भी 4-5 बंदे वहाँ पर थे, उन्होंने जब ये नोट देखा तो वो भी वहाँ से भाग गए। उन्होंने बोला क्या हमारे साथ भी ये होगा, फिर कहाँ जाएंगे। मैंने गाड़ी वाले को फ़ोन किया, मैंने बोला 10 मिनट आप रुको। तो मैं 10 मिनट के बाद आया। मैं वहाँ से फ़ौरन एसबीआई इधर ब्रांच मैनेजर के पास आया। मैंने बोला सर हमारे ऐसे ऐसे मसला है। तो ये वहाँ से मुझे पैसा निकला, मेरे पास 500-600 रुपये है, मैं कहाँ जाऊँ इस टाइम। इन्होंने बोला, अब कोई गार्ड साहब इधर है, उन्होंने उनको बोला कि ये जो एटीएम में पैसा डालते हैं ये अपने कुछ रिश्तेदारों वगैरह के ये फटे हुए नोट लेकर उधर डालते हैं। तो अब मैंने बोला मुझे अपने पैसे दे दो। बोलने लगे आप परसों आ जाओ। अब 500 के पीछे मैं 2 दिन तोड़ूँ या परसों, तो फिलहाल संडे है। अब अभी मेरे पास किराया नहीं है तो मैं कैसे घर जा सकता हूँ। तो यही मसला है, तभी मैंने आपको फ़ोन किया। ना कोई जेब में पैसा है इसके अलावा। तो अब अगर ये ऐसे नोट निकलेंगे एटीएम से तो कौन बैंकों में खाते खोलेंगे, कौन बैंकों में पैसा डालेंगे। ये लगभग कितने बजे का वाक़या और कितने बजे? 12:45 बजे 11:47 पर मैंने निकाले। मैं टोटल 5 मिनट में यहाँ पहुँचा। मैंने उनको बोला, मैसेज भी दिखाया, यह है मैसेज, ऑनलाइन सिस्टम है, ये वहीं पर चेक कर सकते थे। 2 दिन वेट करने की क्या ज़रूरत है, ऑफलाइन सिस्टम तो नहीं है। डिजिटल इंडिया है, अगर ऐसा होगा तो कौन विश्वास करेगा ऐसे सिस्टम। कैमरेज भी लगे होंगे, उनमें भी होंगे ऑलरेडी। वहाँ पर कोई गार्ड वगैरह कोई नहीं था। अलबत्ता वहाँ पर 4-5 बंदे थे, फिर ऐसे आ रहे थे। लेकिन उन्होंने ये नोट देखकर वो वहाँ से भी भाग गए। उन्होंने बोला अगर आपको निकले हमें भी निकलेंगे, फिर कहाँ जाएंगे। बैंक मैनेजर ने क्या कहा आपको, ये नोट वापस से एक्सचेंज करके? उन्होंने बोला एक्सचेंज होगा, लेकिन 2 दिन इसकी कुछ रिपोर्ट आएगी। 2 दिन के बाद परसों आना। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे तो संडे को। अब 500 के पीछे मैं 2 दिन तोड़ूँ, कम से कम आज कम से कम 500 रुपये दिन मजदूरी का दिन लगाकर 1000 रुपये का दिन मैंने खर्च करके 500 अपने 500 के पीछे आना है। ये अपने खाते मतलब मेरे खाते में खुद मेरा पैसा, इसके पीछे फिर से मैंने 2 दिन तोड़ने हैं। तो इसी आपने एक चीज़ कही कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप जब नोट चेंज करवाने आए थे, आपने नोट यहाँ पे दिखाया तो उन्होंने किसी को कहा, गार्ड को कहा, किसने कहा? मैंने असल में ये जो गार्ड वो सब इधर ही गेट पर ही होते हैं। मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे मसला है। उन्होंने बोला फलानी जगह जाओ, वो भी मुझे साथ आए। उन्होंने उनको बोला कि ये जो पैसा डालते हैं एटीएम में, ये उनके कुछ रिश्तेदार वगैरह कुछ वो उनके नोट या फटे हुए नोट लेकर वहाँ पर डालते हैं। मतलब कि जो इनके ऊपर कार्रवाई करो। नहीं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि वो एटीएम में सही तरीके से कैश को रखें, वहाँ पर पहुँचाएं, क्या वही यही धांधली करते हैं? वही करते हैं। आम बंदा तो एटीएम में पैसा नहीं ना डाल सकता है, वो तो इनका ही एम्प्लॉय होगा कोई, वही तो डालते हैं। तो अब मैंने यही बोला मुझे अपने 500 दे दो, मैंने घर जाना है। अब बोलते नहीं आज तो नहीं मिलेंगे, आप परसों आ जाना। एटीएम मैंने बोला एटीएम मेरे पास है, ये ले जाओ। फिर भी नहीं, आप परसों आ जाओ। अच्छा, क्या कहते हैं परसों आ जाओ? कुछ कहा कि एप्लीकेशन दे दो आप या कुछ? नहीं, 2 दिन में वेरीफाई हो जाएगा। 2 दिन में? 2 दिन लगते हैं वेरीफाई होने। ठीक है, 2 दिन वेरीफाई होने को लगते हैं। तो अभी आपको क्या मजबूरी आ रही है और क्या आपकी समस्या? तो ये है, मैंने घर जाना है, इधर बैठूं, रोम करना है। वहाँ पर पैसे के बगैर कुछ हो सकता है? अगर खाना ही खाना पड़ेगा तो वहाँ कोई फ्री में खाना देगा? घर जाना है तो किराया देना है, तो आप कैसे जाए?
यही मसला अभी है। आप मजबूर हो चुके हैं। मजबूर तो हैं, अब क्या करें। मैं तो लगभग 10-15 मिनट फिर से इनके गेट के उधर ही रुका। मैंने बोला क्या पता कुछ मुझे ये बुलाएं कि आप ये इधर ही रखो, हम आपको दे देंगे। कुछ नहीं। तो हमारे माध्यम से क्या चाहते हैं, क्या अपील हम यही डीसी साहब, डीसी डोडा को यही अपील करना चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यही हाल होगा, कौन लोग बैंकों में खाते खुलाएंगे, कौन अकाउंट में पैसा डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक शख्स के साथ आज किस तरह का वाकया पेश आया है। एटीएम में गए हैं, एटीएम में 500 रुपया जो है वो डिपॉजिट इन्होंने जो है वो निकाला है, डेबिट किया है, लेकिन 500 रुपये का नोट किस तरह से निकला है, ये भरत रोड एटीएम मशीन से इन्होंने निकाला है, जहां पे इस तरह का इनके साथ वाकया पेश आया है। इनका जो कहना है आप खुद देख सकते हैं। और अभी इनका ये कहना है कि मैं इतना मजबूर हूँ, ना मैं अभी अपने घर जा सकता हूँ और ना इस समय मैं कुछ कर सकता हूँ। इस समय अगर मुझे खाना भी खाना है तो बिना पैसे के मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब मेरे को कम से कम 2 दिन का जो है वो सब्र करना पड़ेगा, 2 दिन मुझे रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही जो है वो 500 रुपये पड़े थे, तो यही 500 रुपये हैं और इस पर मैं क्या कर सकता हूँ। आपके पास वो मैसेज है जब आपने मैसेज है मेरे पास जी, आप देखना चाहते हैं? जी दिखाइए। हाँ, आपने ट्रांजैक्शन की है लगभग 11:30 बजे। 11:47 पे ये मैसेज है, यहाँ हमारे पास मौजूद है मैसेज जी। आप देख सकते हो। आप देख सकते हैं इन्होंने जो है वो 11:47 पे जो है वो 500 रुपये की ट्रांजैक्शन यहाँ पर करी हुई है। यहाँ पे इस समय चल रहा है ये एसबीआई के एटीएम में जो है ये हुआ है और ये डोडा का वाकया है। और अभी इस समय ये शख्स जो है वो परेशान है क्योंकि और साथ में इनका कहना है कि जब ये अंदर गए तो एक गार्ड ने इनसे कहा जिनके ऊपर जिम्मेवारी है एटीएम में कैश सही तरीके से पहुंचाने का, वही इस तरह के काम करते हैं। मतलब कि वो अपने रिश्तेदारों के फटे पुराने नोट जो हैं वो एटीएम में डाल देते हैं और वहां से दूसरा चेंज करके जो है वो उनको दे देते हैं। तो देखिए किस तरह की धांधली चल रही है। और इनका अभी मानना है कि इन्हें ये चेंज करके दे दिया जाए और इनकी जो है वो मदद की जाए इस समय, क्योंकि ये अभी परेशान है और इनके पास यही 500 रुपये हैं। अभी ये और कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते, इन्हें घर भी जाना है और बिना पैसों के ये घर नहीं जा सकते। इसलिए हमारी भी ये विनती रहेगी, अपील रहेगी कि कृपया करके इनका जल्द से जल्द जो है मैटर सॉल्व किया जाए और इन्हें जो है वो पैसे एक्सचेंज करके दे दिए जाएँ। वेरीफाई किया जाए ज़रूर, लेकिन जल्द से जल्द इसमें तब्दीली लाई जाए। जो डिजिटल इंडिया और डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाती है, जिसमें कहा गया था कि तब्दीली लाई जाएगी और जल्द से जल्द जो है वो लोगों के काम होंगे, तो वो आप काम कीजिए, यही हमारी आप सभी से विनती है। एक बड़ा वाकया जो है वो डोडा के अंदर से देखने को मिला है। आपकी क्या राय है इस सब पे? आप भी अपनी राय ज़रूर बताइए। देखते रहिए टी हालात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।